कि जो गरीब महिलाएं हैं उनको वोट से वंचित करने की ये कोशिश है। मैं छट गई जबकि मैं 4 बार चुनाव लड़ी हूँ यहाँ, 2 बार पटना संसदीय क्षेत्र, 2 बार MLA सीट। मेरा नाम 2003 में नहीं है। 24 के लोकसभा चुनाव में यही वोटर्स जब वैलिड थे तो वो 2025 के चुनाव में इनवैलिड कैसे हो जाते हैं, इसका जवाब इलेक्शन कमीशन को देना होगा। चुनाव आयोग भाजपा और जदयू के इशारे पर चलकर और काला कानून लाने के लिए, गरीबों को हाथ मारने के लिए नोटबंदी, वो अंत में लाकर वोटबंदी, ये कहाँ का सिस्टम है भाई। नोटबंदी के फायदे नहीं बता सकी, वोटबंदी करके जनता पे भारत सरकार, केंद्र सरकार जुल्म कर रही है। नमस्कार, मैं सिर्फ और आप देख रहे हैं खबर। देखिए, अभी हमारी मौजूदगी है जो इनकम टैक्स गोलंबर पर है, और इनकम टैक्स गोलंबर पर आज आके ये पूरे बिहार बंद को आह्वान करने को लेकर जो कार्यकर्ता है कांग्रेस के, वकील कहिए महागठबंधन के, तो जो तमाम घटक दल है उनके वरिष्ठ नेता के साथ साथ कहिए कि उनके कार्यकर्ता भी आज बिहार बंद को लेकर पटना में प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। क्या कुछ है, सभी जनताओं से बात करेंगे कि चुनाव आयोग को लेकर, कहिए कि मतदाता सूची पुनरीक्षण को लेकर जो कहिए कि जनता और नेता जो सड़कों पर है उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। आपको चलिए, जो जनता है उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि बिहार बंद को लेकर जो आह्वान किया गया महागठबंधन की तरफ से, उन तमाम कार्यकर्ता है, क्या उनकी राय है, क्या कहिएगा मैडम जी, बिहार बंद का आह्वान करने पर आप लोग क्या कहिएगा? यही कह रहे हैं, जो सरकार की जो तानाशाही चल रही है, जो इलेक्शन कमीशन का जो गैर फायदा उठाया जा रहा है, तो उसके लिए हम सारे जो महागठबंधन की जो पार्टियां हैं वो एकत्रित हुई है उनका विरोध करने के लिए। क्योंकि जैसे इन्होंने जो बेसिक हमारे पैन कार्ड, आधार कार्ड है, इसको भी इनवैलिड इन्होंने घोषित कर दिया है। जैसे आप जानते हैं कि 2024 के लोकसभा चुनाव में यही वोटर्स जब वैलिड थे तो वो 2025 के चुनाव में इनवैलिड कैसे हो जाते हैं, इसका जवाब इलेक्शन कमीशन को देना होगा। चलिए, तो देखिए, इलेक्शन कमीशन से जवाब मांगने के लिए कहिए कि जो महागठबंधन के जो लोग हैं वो सड़क पर उतर गए हैं। क्या कुछ मांगे हैं और सभी से बात करने की कोशिश करेंगे। महागठबंधन ने जो बिहार बंद का आह्वान किया है, जो जनता है जो कितने सहमत है। वोटबंदी के खिलाफ पटना की जनता सड़कों पर उतर चुकी है। नीतीश मुजीब मुख्यमंत्री आवास से आकर देखिए बाहर, पूरा जनता सड़कों पर है और आपके खिलाफ, आपके आयोग के खिलाफ सड़कों पर उतर चुकी है। राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में हम लोग सड़कों पर खड़े हैं। क्या कहिएगा चुनाव आयोग के निर्णय को लेकर? चुनाव आयोग अब चुनाव आयोग नहीं रह गया है, चुनाव आयोग अब भाजपा आयोग हो गया है। चुनाव आयोग भाजपा और जदयू के इशारे पर चलकर और काला कानून लाने के लिए, गरीबों को हाथ मारने के लिए नोटबंदी, वो अंत में लाकर वोटबंदी, ये कहाँ का सिस्टम है भाई। गरीब आदमी कहाँ से समझ पाएगा, वो भी 1 महीना का समय। 1 महीना में आज तक जमीन का रजिस्ट्री इस सरकार में नहीं होता है और 1 महीना में पूरा वोटर लिस्ट का सर्वे करा लेंगे, ये पैमाने नहीं होता क्या है। देखिए, कुछ लोग और हैं, उनसे भी बात करेंगे कि क्या कहिएगा नोटबंदी। यकीनन नोटबंदी से कितना जो है, नोटबंदी के फायदे देश की जनता नहीं बता सकी और इसके फायदे भी नहीं पहुंचा रही है। इसके फायदे भी भारत की जनता नहीं बता पा रही है और जनता बहुत मायूस है और जनता का आक्रोश है। और जिस तरीके से नोटबंदी के फायदे नहीं बता सकी, वोटबंदी करके जनता पे भारत सरकार, केंद्र सरकार जुल्म कर रही है। केंद्र की सरकार को अखिलेश यादव जी ने संसद में कहा था, जब तक पिछला कर्तव्य लोग समझ पाए एक तमाशा और खड़ा कर देता हूँ। चलिए, कुछ लोग और हैं, उनसे भी बात करेंगे, बने रहिए। चलिए, तो कुछ महिलाएं हैं, महिलाओं से भी बात करेंगे कि क्या कुछ है, क्या कहिएगा। युवाओं को वोट की बात कर रहे हैं आप। युवाओं में ये जो 87 के बाद जिनको माता पिता दोनों का देना है, ये तो 40 से नीचे के जो युवा है उन पे डायरेक्ट हमला है और वही सबसे ज्यादा इससे, और खास तौर से गरीब परिवार के युवा वो वोट के अधिकार से वंचित रहेंगे। तो सरकार से शिक्षा को लेके, स्वास्थ्य को लेके, रोजगार को लेकर के लड़ाई एक नागरिक जो अपनी सरकार से लड़ता है वो कैसे लड़ पाएंगे। और सबसे ज्यादा इसमें बाहर जो कमाने खाने युवा जाते हैं बेरोजगार, और 40 से नीचे के युवाओं पे सबसे ज्यादा खतरा मंडरा रहा है, और खासतौर गरीब परिवार के युवाओं और महिलाओं, ये दोनों पर। युवाओं की बात कर रहे हैं और वोटबंदी की बात कर रहे हैं, क्या ये सिर्फ युवाओं का ही नहीं, ये महिलाओं की भी वोटबंदी होने जा रही है। क्योंकि आमतौर पे महिलाओं के पास कोई जमीन का कागज नहीं होता है। महिलाएं बिहार में बहुत ही कम पढ़ी लिखी हैं, मैट्रिक का सर्टिफिकेट उनके पास नहीं होगा, उनको अपने माँ बाप का बर्थ सर्टिफिकेट देना है, वो कहाँ से ले आएंगी। तो जाहिर सी बात है कि जो गरीब महिलाएं हैं
उनको वोट से वंचित करने की ये कोशिश है। और ये सरकार जो बहुत महिलाओं की बात करती रही है, दरअसल बिहार की महिलाएं इस सरकार के झूठ से ऊब गई हैं। जो बेरोजगारी है, जो लगातार बिहार में महिलाओं पर बलात्कार हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, छेड़खानी हो रही है, सामूहिक बलात्कार हो रहा है, इन तमाम वजहों से सरकार की छवि खराब हो चुकी है। और अब सरकार ये साजिश कर रही है कि लोकतंत्र को खत्म कर दो, संविधान से जो हमको अधिकार मिला हुआ है उस अधिकार को खत्म कर दो और इनका वोट छीन लो। चलिए, अब सरकार जो टाइम मांग रही थी, आपके महागठबंधन की सरकार वो टाइम मांग रही थी, तो टाइम से निर्वाचन आयोग तो दे रही है, क्या दे देती तो अच्छी बात थी, हम लोग तैयार थे। बात करें तो दीपंकर जी गए हैं, सब लोग महागठबंधन क्या कहिएगा जो निर्वाचन आयोग टाइम दे रही है सितंबर तक के करिए? देखिए, सितंबर तक का भी उतना दिन अच्छा आपको लगता है कि उतने दिन में पूरा हो जाएगा? जो गुरु है उनकी कैसे पूरा होगा? आप ही बताइए, उतना दिन में क्या वो पूरा कर पाएंगे? किसी के पास ज्यादा प्रमाण पत्र नहीं है, किसी के पास आधार कार्ड नहीं, पूरा हो पाएगी? बिल्कुल नहीं हो पाएगी। तानाशाही की सरकार है, सब ये साजिश है इनकी। ये लोकसभा में क्यों नहीं ये किए थे? लोकसभा में करना चाहिए था, इनको क्यों नहीं किए? विधानसभा में क्यों लागू किए हैं? आप लोग जरा नोटबंदी के बाद वोटबंदी की बात कर रहे हैं, कहाँ से लग रहा है कि वोटबंदी है? बिल्कुल, एक बार आधी रात को जैसे नोटबंदी कर दी गई थी, उसी तरह से जब ट्रेनिंग करवाया चुनाव आयोग ने सारी पार्टियों के नेताओं का, जिले में भी करवाया, प्रखंड में भी करवाया, दिल्ली में भी करवाया, उस समय कुछ नहीं कहा। अचानक 24 जुलाई को उसने कहा कि आपका पूरे बिहार में 25 जून से 25 जुलाई तक वोट का पुनरीक्षण होगा, सघन पुनरीक्षण, और एक नई वोटर लिस्ट नए सिरे से छाप के दे दिया। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि अब पूरे वोटर लोगों को नए सिरे से जो करना है तो वोट बंदी। इसमें अच्छा है ना कि बोगस वोटर जो है बिल्कुल नहीं, वोटर नो, जेन्युइन वोटर में क्यों लोकसभा में क्यों नहीं हटा रहे हैं। मैं छट गई, जबकि मैं 4 बार चुनाव लड़ी हूँ यहाँ, 2 बार पटना संसदीय क्षेत्र, 2 बार MLA सीट। मेरा नाम 2003 में नहीं है। जेन्युइन वोटर छांट करके ये छापी गई है, और बहुत सारे जो डॉक्यूमेंट मांगे, 11 डॉक्यूमेंट्स मांगे गए, उसमें तो एक उसमें कोई डॉक्यूमेंट नहीं है। और गरीबों के पास तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आधार कार्ड, राशन कार्ड और जॉब कार्ड ये सब नहीं, ड्राइविंग लाइसेंस नहीं मांगा गया, माँ बाप का सर्टिफिकेट मांगा गया है युवाओं से, उन युवाओं के पास नहीं है, इसलिए 2 करोड़ वोटर छट जाएंगे। भैया, जब ये नोटबंदी और वोटबंदी करेंगे, हम लोग ऐसे ही नोटबंदी करेंगे। चलिए, तो देखिए, नोटबंदी और वोटबंदी और महागठबंधन की तरफ से रोडबंदी, तो इन मांगों के साथ आज ये जो महागठबंधन के जो कार्यकर्ता हैं वो कहिए कि पटना की सड़कों पर है और बिहार बंद और बिहार में चक्का बंद की ऐलान कर चुके हैं। बने रहिए इस खबर के साथ, और भी खबर से रूबरू करवाते हैं आपको। देखते रहे आर्यन खबर।